नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। राजस्थान पुलिस अकादमी में नए कांस्टेबल्स के समारोह को संबोधित किया गया। अमित शाह ने कहा, राज्य तभी विकास करेगा जब कानून व्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने बताया कि भजन लाल शर्मा सरकार में अपराध में 14% की कमी आई है। राज्य में 9000 कांस्टेबल की भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया से की गई है। भ्रष्टाचार के बिना युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार नौकरी दी गई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राज में पेपर लीक का सिलसिला अब खत्म हुआ है। कोलकाता में ईडी और ममता बनर्जी आमने सामने। ईडी ने आईपीएसी और डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी खुद मौके पर थीं, पर पहुंच गईं। ममता ने ईडी अधिकारियों से कुछ जरूरी फाइलें छीन ली। एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल की है। ईडी का आरोप है कि राज्य की मशीनरी जांच में बाधा डाल रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में होगी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। यह स्कीम बिल्कुल बैंक एफडी जैसी है, जिसे वित्त मंत्रालय समर्थन देता है। ये सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें तय ब्याज दर मिलती है। वर्तमान में ब्याज दर 6.9% से 7.5% तक है। 1000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं और 1 से 5 साल की अवधि चुन सकते हैं। इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड माना जाता है। मध्यम और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह स्कीम बेहतर विकल्प है। अयोध्या राम मंदिर। सुरक्षा में सेंध एक शख्स ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। शख्स ने मंदिर परिसर में नारेबाजी भी की थी। उसके पास से 2700 रुपए, ड्राई फ्रूट्स और कुछ नंबरों की डायरी मिली। एजेंसियां कश्मीर पुलिस से भी जानकारी जुटा रही हैं। घटना सुबह की बताई जा रही है और जाँच जारी है। भागलपुर में झोला छाप डॉक्टर का कारनामा। डॉक्टर ने यूट्यूब देकर गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान महिला की दर्द से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने 5000 रुपए लेकर ऑपरेशन किया। घटना कहलगांव प्रखंड के एकचारी क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला को गांव की आशाकर्मी की सलाह पर क्लिनिक ले जाया गया था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर बयान। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि डेनमार्क सिर्फ 500 साल पहले नाव से पहुंचा था। इससे जमीन पर उसका अधिकार नहीं बनता। ट्रंप ने कहा कि वह ग्रीनलैंड पर प्यार से कब्जा करना चाहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी करेंगे। उन्होंने यह बयान तेल और गैस कारोबारियों की बैठक में दिया। उड़ीसा के राउरकेला में विमान हादसा। भुवनेश्वर से राउरकेला आ रहा 9 सीटर विमान क्रैश हो गया। विमान में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें एक पायलट शामिल था। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान क्रैश के कारणों की जांच जारी है। यह इंडिया वन एयर की चार्टर्ड फ्लाइट बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के बाद इंजन में खराबी आई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या। सुनामगंज जिले में जॉय महापात्रो नाम के युवक की पीट कर हत्या की गई। फिर उसे जहर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है यह एक प्लान्ड मर्डर है। इलाज के दौरान सिलहट मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल है। भारत में मौसम के 2 चरम उतर। भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। वहीं दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार में तापमान बहुत गिरा है। मध्य और पूर्वोत्तर भारत में सुबह घने कोहरे का असर रहेगा। हिमालयी राज्यों में बर्फबारी से ठंड और बढ़ सकती है। बिहार के बेतिया में हिंसक झड़प। भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। लाठी डंडों से हमला कर करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जीएमसीएच रेफर किया गया। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना नरकटियागंज अनुमंडल के मुरली भरवा गाँव की है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में मैच खेलने से इनकार किया। बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी को पत्र लिखा। पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने कहा कि बोर्ड को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईसीसी से मिलने वाले पैसों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बयान के बाद उन्हें बीसीबी ने इंडियन एजेंट तक कह दिया। अब देखना होगा आईसीसी इस पर क्या रुख अपनाता है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार पहुंच गया है। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। स्कूलों में सुबह की शिफ्ट फिलहाल रोक दी गई है। सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव और निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। लोगों को मास्क पहनने और घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में निवेश सम्मेलन की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी निवेशक बिना संतुष्टि के न लौटे। सरकार ने 20 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य का खाका तैयार किया है। विदेशों से भी कई बड़े निवेशक यूपी आने को तैयार हैं। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में रोड शो आयोजित होंगे। सरकार का दावा है कि इस सम्मेलन से 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। तेल कंपनियों ने आज भी ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 पैसे बना हुआ है। सरकार जल्द ही नई कीमत नीति पर विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $69 प्रति बैरल है। ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद अब बजट के बाद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। पुंछ जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। दोनों आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन। प्याज की कम कीमतों को लेकर किसानों ने नाशिक में प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि लागत से आधी कीमत मिलने से नुकसान बढ़ा है। सरकार से एमएसपी लागू करने की मांग की गई। प्याज व्यापारियों ने भी खरीद बंद कर दी है। कई जगहों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी। प्रशासन ने किसानों से बातचीत शुरू की है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद। बिहार सरकार की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर विवाद जारी है। उम्मीदवारों ने आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। पटना में अभ्यर्थियों ने सचिवालय का घेराव किया। सरकार ने कहा कि जांच पारदर्शी तरीके से हो रही है। परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिकायतों की जाँच के आदेश दिए हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स आज 220 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 21,600 के नीचे फिसल गया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं ऑटो सेक्टर के शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। राजस्थान में बिजली संकट गहराया। राज्य में कोयले की कमी के कारण कई पावर प्लांट बंद हो गए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र से कोयला आपूर्ति कम मिली है। राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त बिजली आवंटन मांगा है। कई इलाकों में 4 से 5 घंटे की कटौती की जा रही है। सरकार ने निजी कंपनियों से भी आपूर्ति बढ़ाने को कहा है। चीन में कोविड के नए मामले बढ़े। चीन के बीजिंग और शंघाई में कोविड मामलों में तेजी आई है। सरकार ने कुछ इलाकों में मास्क को अनिवार्य किया है। स्कूलों में हफ्ते भर की छुट्टी घोषित की गई। नई वैक्सीन को लेकर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से डेटा साझा करने को 100% कहा है। भारतीय सेना का नया अभियान। सेना ने ऑपरेशन शक्ति के तहत नया अभ्यास शुरू किया। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाना है। लेह, लद्दाख और तवांग में यह अभ्यास चल रहा है। ड्रोन और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि नई तकनीक से भारत की ताकत बढ़ी है। यह अभ्यास जनवरी के अंत तक चलेगा। नेपाल में भूकंप के झटके। नेपाल के पोखरा और आसपास के इलाकों में भूकंप महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई। कई घरों में दरारें आने की खबरें हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारत के बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस हुए। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं।